परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 परम पूज्य महामना मुनिनाथ प्रमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय जय जय। देखिए, आज पूर्णमासी का दिन है और आज बड़ा अभिषेक होना है। यहाँ माह में एक दिन बड़ा शांत महा अभिषेक होता है, महाशांति धारा होती। इसलिए आज आप लोगों को अभी यहीं थोड़ा सा प्रबोधन दे करके मैं अपनी बात पूरी करूँगा। कल हम लोगों ने अपने जीवन के कल्याणकारी धर्म के संदर्भ में सुना था और ये जाना था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जब तक जीवन में नहीं आए, अर्थात सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सद आचरण जीवन में जब तक ना आए तब तक हमारा कल्याण नहीं। हमने श्रद्धा और ज्ञान की बात संक्षेप में की थी। आज तीसरे क्रम की बात है, वो है चारित्र की। हमारा जीवन हमारे चरित्र पर निर्भर करता है। कोई कितनी भी बातें करे, बातों से मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें चलना पड़ता है ना। एक संत थे, विहार कर रहे थे, रास्ता भटक चुके थे, कच्चा रास्ता था, कहीं कोई माइल स्टोन नहीं दिखता था। रास्ते में एक किसान भाई मिला। उन्होंने उससे पूछा कि मुझे अमुक गांव जाना है, यहाँ से कितनी दूर है? उसने कहा आप ज़्यादा दूर नहीं है, आप पहुँच जाओगे। उसने फिर बोला कि देखो भाई, मैं बहुत थक चुका हूँ, लोग बता रहे थोड़ी पास है, थोड़ी पास है, लेकिन अभी तक पहुँच नहीं पाया, ज़्यादा दूर तो नहीं है? बोले नहीं नहीं, थोड़ी दूर है, आप पहुँच जाइएगा। फिर थोड़ी देर बाद बोला देखो मैं रात में नहीं चलता, कहीं अंधेरा तो नहीं हो जाएगा? बोले आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, दिन डूबने से पहले पहुंच जाएंगे। अब मन में तो हुलहुली चल रही थी, थके हारे थे। फिर आगे पूछा देखो भाई, तुम लोग बता देते हो पास है लेकिन बहुत दूर निकलता है, मैं पहुंच तो जाऊंगा ना? उसने हाथ जोड़े और कहा महाराज, रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। क्या बोला? रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि एक साधारण से व्यक्ति ने मुझे बहुत बड़ा बोध दे दिया कि रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। हम लोग धर्म की बातें करेंगे, उतने मात्र से काम होगा कि धर्म का अनुसरण करेंगे तब काम होगा? बोलो हाँ हाँ, कि अनुसरण करेंगे। तो अनुसरण करने का नाम ही चरित्र है, सम्यक चारित्र, शुद्ध आचार। हमारे जीवन में सम्यक चारित्र का पहला अंग कि हमसे कोई पाप न हो। पहला काम क्या? कोई पाप न हो। अधर्म न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। क्या है? क्या बोला मैंने? अधर्म नहीं करना सबसे बड़ा धर्म है। तो अब बोलो, हिंसा करना धर्म है कि अधर्म है? हाँ? तो अब हमको धर्म करना है तो पहला काम क्या करना होगा? हाँ? क्या करना होगा? हिंसा से दूर रहना होगा। जैसे अंधेरा और उजाला दोनों एक साथ रहता है क्या? बोलो, कहीं देखा? हाँ? नहीं ना। अंधेरा और उजाला दोनों साथ साथ नहीं रहते, होगा ही नहीं। एक बार अंधेरा परमात्मा के पास पहुंच गया
और परमात्मा से कहा शिकायत करते हुए कि तुम्हारा सूरज मुझे बहुत परेशान करता है, सुबह से मेरे पीछे आकर खड़ा हो जाता है, रात तक मेरे पीछे लगा रहता है, रात में जैसे तैसे अपनी नींद नहीं उतार पाती कि फिर सवेरे आधमकता, आखिर पूछो तो सही मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे सूरज का। परमात्मा ने कहा ठीक है मैं बुलाता हूँ, सूरज को पूछता हूँ। सूरज को बुलाया, बोला क्यों सूरज तुम इस अंधेरे को क्यों परेशान करते हो? तो सूरज ने कहा अंधेरा? कौन सा अंधेरा, कैसा अंधेरा, मैंने तो उसे आज तक देखा तक नहीं, आप बुला लो मैं उससे अभी क्षमा मांग लेता हूं। अभी भी सूरज अंधेरा से क्षमा मांगने के लिए तैयार खड़ा है, पर अंधेरा अभी तक सामने नहीं आया। समझ गया ना? तो हिंसा और अहिंसा, धर्म अधर्म और धर्म दोनों साथ नहीं रह सकते। रह सकते हैं क्या? तो अब हमको क्या करना है, धर्म करना है कि अधर्म? हाँ क्या करना है? आगे वाले तुम लोग नहीं बोलना, बच्चों को बोलने। धर्म करना कि अधर्म? हाँ थोड़ा जोर से बोलो। धर्म करना है ना। तो पहली कड़ी क्या है? अधर्म से बचना। किससे बचना? अधर्म से बचने की इस कड़ी में जहां जहां हिंसा की संभावना है उससे बचो। किससे बचो? जहां हिंसा की संभावना है और जिसके बिना हम रह सकते हैं। अब अपनी चर्या में देखो, मेरे जीवन में हिंसा कहां कहां है। जैनी का ये पहला लक्षण, हिंसा मुक्त जीवन। क्या? हिंसा मुक्त जीवन। तो सबसे पहला काम अपने खान पान में अहिंसा। किसमें अहिंसा? खान पान में अहिंसा। तो मांस भक्षण, आमिष भक्षण में हिंसा है कि नहीं? बोलो, है ना? इसलिए जैनी लोग क्या करते हैं? मांस का त्याग। किसका? मांस का त्याग। फिर जितने भी नशे के पदार्थ है, अल्कोहल है, उसमें हिंसा है कि नहीं? है ना? तो मद्य का त्याग। किसका त्याग? मद्य का त्याग। और तीसरा है शहद। शहद समझते ना? मधु। मधु में देखो, मधुमक्खी के छत्ते से निकलता है। अब मधुमक्खी को मारे बिना शहद मिलता है क्या? आजकल कुछ लोग हैं जो मधुमक्खियों को उड़ा करके या उड़ जाने के बाद निकले हुए शहद खाने की दुहाई देते हैं। लेकिन कोई भी शहद हो, उसमें वो तो मधुमक्खियों की उगाल है। बेचारी कहाँ कहाँ से शहद लेकर आती, उसको संचित करती, उसको आपने उड़ा दिया तो उनकी आत्मा को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? और उसमें उनके सूक्ष्म अंडे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। और फिर वो उनकी उगाल है, मधु चूस के लाती है और उगलती है। तो किसी की उगाल खाना चाहिए क्या? बोलो, नहीं खाना चाहिए। एक बूंद शहद की प्राप्ति में 7 गांव जलाने का पाप लगता है। कितना? समझ रहे? 7 गांव को कोई व्यक्ति जला दे, इतना बड़ा पाप एक बूंद शहद की प्राप्ति में होता है। इसलिए क्या करना चाहिए हमको? मद्य का, मांस का, मधु का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग। क्या? आप सबका त्याग है? कितने लोगों का त्याग है? हाथ उठाना। मद्य, मांस और मधु त्याग नहीं है आप लोगों का? हाथ उठाओ अच्छे से। सब 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 हाथ उठा दो। अच्छा चलो हाथ नीचे करो। कितने लोग हैं जो जीवन में इनको खाना चाहते हैं?
या खाते हैं? खाते हो क्या? कोई भी खाता है इस सभा में? कोई खाता है? तो नहीं खाते तो फिर छोड़ नहीं सकते क्या? तो हाथ उठाओ सब लोग। सब लोगों के हाथ उठने चाहिए। महिलाओं में से कम हाथ उठ रहे हैं। पूरे पूरे हाथ उठाओ। हाँ, आप लोग पुरुषों में पूरा पूरा ऊपर तक हाथ उठाओ ना, और अच्छे से अच्छे पूरा हाथ उठाओ पूरा। हाँ हाँ, ये तो उठे हुए सब। चलो, तो ये मद, मांस और मधु, देखो हम लोग मनुष्य हैं। क्या है? हमारे अंदर इतनी समझ है कि हम अपने साथ अन्य प्राणियों के प्राणों को समझें। हमको एक थोड़ा सा सुई चुभता है, सुई चुभती है तो तकलीफ होती कि नहीं होती? होती है। तो अन्य प्राणियों का अगर घात होगा तो हमें तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बोलो, उसको तकलीफ होगी ना। तो जैसे हमारे प्राण है वैसे उनके प्राण है। जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं वैसे उनके बारे में सोचना चाहिए। समझ गए? तो मद, मांस और मधु का त्याग। महिलाओं में मैं समझ रहा हूं ये लोग लेते नहीं होंगे, लेकिन किसी और को, किसी के घर में और कुछ करना पड़ता होगा तो शायद इसलिए संकोच कर रहे। लेकिन इसका त्याग करोगे तो धर्म आएगा। त्याग से जीवन संवरता है। समझ गए? एक दिन कब तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी कौन जानता है। इस दुनिया से चले जाओगे, क्या लेके जाओगे? बोलो, धर्म की पाप। हाँ, धर्म लेके जाना है तो धर्म करना पड़ेगा ना। तो अभी से संकल्पबद्ध हो जाइए, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाइए कि हमको अपने जीवन में ऐसा कुछ करना ही नहीं है। आप लोग अपने आप को जैन मानते हो कि नहीं? पहले ये बताओ, कितने लोग हैं जो जैन मानते हैं? सब मानते हैं जैन। तो जैन के तो ये चिन्ह है कि मद, मांस, मधु का त्याग होना चाहिए। और जैन मानो और मद, मांस, मधु का त्याग न करो तो नाम का जैन बनने से कोई काम होगा क्या? तो अब बोलो, नाम का जैन बनना है कि पक्का जैन बनना है? हाँ, कितने लोगों को पक्का जैन बनना है? हाँ, सब है ना। जिनके हाथ नहीं उठे वो भी हाथ उठा दो एक बार फिर से। कितने लोगों को पक्का जैन बनना है? हाँ, सबके हाथ। थोड़ा नीचे क्यों उठा रहे? हाथ में दर्द है क्या? पूरे उठाओ। हाँ, ठीक है। इस प्रकार मद, मांस और मधु, इनके साथ 5 प्रकार के उदंबर फल होते हैं। क्या होते हैं? उदंबर फल। वो है बड़, पीपल, पाकर, ऊमर और कटूमर। कौन कौन से फल है? बड़, पीपल, पाकर, ऊमर और कटूमर। इनका फल, इनके फल में देखो तो सैकड़ों की तादाद में जीव होते हैं कि नहीं होते? देखा आपने कभी बड़ के फल को अंदर से देखा? पीपल, पाकर, ऊमर, कटूमर। तो जैन लोग इसको कभी नहीं खाते। इनको उदंबर फल कहते। क्या कहते हैं इसको? आप लोगों ने भी कभी नहीं खाया होगा। हाँ, क्या बोलते आपके यहाँ कहावत है, 3 न खाए सराग जाति। डुमर बुलक उमर बुलक छती, 3 न खाए सराग जाती, है ना। ये तो ये क्या है? ये आपके संस्कार है। तो ये 5 उदंबर फल और 3 मकार। मकार यानी मद, मांस और मधु, और 5 उदंबर फल, इनका त्याग करना मूल गुण है। क्या है? जैनी का
मूल गुण यानी खास चिन्ह है। जैसे पेड़ की जड़ सुरक्षित होगी तो पेड़ सुरक्षित होगा, जड़ उखड़ जाए तो पेड़ रहेगा क्या? तो तुम्हारे अंदर जब तक ये 8 मूल गुण नहीं होंगे तब तक तुम जैन हो ही नहीं सकते। तो बोलो, ये 8 मूल गुणों का पालन करना चाहते हो कि नहीं? बोलो, आज आप सब लोग प्रतिज्ञा लोगे, है ना? तो ये सबसे पहली कक्षा है, सबसे पहला चरण है। हमको 8 मूल गुणों का पालन करना, समझ गए? फिर इसके बाद अपने कुलाचार का पालन करना। जैन कुल में जो आचरण होता है उसको बोलते हैं जैन कुलाचार। आप लोगों के यहां भी एक कुलाचार चलता था। मैंने जब आपका इतिहास पढ़ा तो कर्नल टॉड, डाल्टन जैसे लोगों ने जो आप लोगों के बारे में लिखा, उसमें लिखा कि आपके यहाँ मांस भक्षण तो होता ही नहीं था, रात्रि भोजन भी नहीं होता था। महिलाएं भोजन बनाते समय काटने शब्द का प्रयोग नहीं करती थी। लिखा है आपके बारे में, आपके यहाँ परंपरा है? अभी भी काटना आटना बोलते हो क्या? क्यों नहीं बोलते? ये तुम्हारा कुलाचार है, क्योंकि अपना धर्म है अहिंसा। अहिंसा धर्म को लेकर आप लोग चलते आए हो, तो वो अहिंसा में हिंसा का काम मान्य नहीं है। समझ गए? तो आपके कुलाचार में और बातें भी जुड़नी चाहिए। वो क्या है? णवोकार की जाप। किसकी जाप? परमेष्ठी की आराधना। हमारे पंच परमेष्ठी मूल आराध्य, इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो नमोकार मंत्र से दिन की शुरुआत होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? सुबह उठो तो कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र सीखो, बोलो। आप लोग सबको नमोकार मंत्र आता ही है, तो नमोकार मंत्र के द्वारा अपने दिन की शुरुआत करो। और रात्रि में सो तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सो, भगवान को धन्यवाद देकर सो। सुबह 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और ये भावना भाव, हे भगवान मेरा आज का दिन अच्छा दिन बने। और रात्रि में सो तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके सो और भगवान को धन्यवाद दो कि आज का दिन अच्छा दिन बीत गया। हे भगवान, हम सो रहे हैं, अगर रात में मेरे जाने का नंबर आए तो इतनी कृपा कर देना, मेरी आंखें खोल देना, हम आपका नाम लेते हुए जाना चाहेंगे। ये कर सकते हैं कि नहीं? बोलो। इतना सा तो करना है। तो नमोकार मंत्र अपने प्रैक्टिस में होना चाहिए। समझ गए? जीव दया का पालन ये कुलाचार का हिस्सा है। समझ गए? जैन लोग किसी जीव जंतु को कभी नहीं मारते। मारते हैं क्या? घर गृहस्थी का काम करते हैं तो चीटी ईटी भी है, बुहारी लगाते समय फूल बुहारी से कोमलता पूर्वक एक साइड करते हैं। समझ गए? तो निर्ममता हमारे आचरण में नहीं हो। दया हमारा मूल धर्म है जो हमारे आचरण में होना चाहिए। समझ गए? तीसरा, पानी छानकर पीने का अभ्यास। क्या करना? पानी छानकर पीना, अनछना पानी नहीं पीना। समझ गए? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जब भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे 1985 में, उस समय मध्य प्रदेश अविभक्त था। भिलाई में एक पंचकल्याणक हुआ, वहां आए वो मुख्य अतिथि के रूप में। वहां उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया। वो जैन धर्म से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने अपना एक प्रसंग सुनाया जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब का। उन्होंने बताया कि इंदौर के एक कॉलोनी में एक भयानक बीमारी हुई
और बीमारी ऐसी हुई कि पूरा परिवार का परिवार बिस्तर पकड़ लेता, कॉलोनी तक बीमारी सीमित और पूरा घर का घर बिस्तर पकड़ ले। और उसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि जैन परिवारों में इस बीमारी के लक्षण कम मिले। छानबीन की गई कि आखिर इसकी वजह क्या है। एक कॉलोनी तक बीमारी है और कॉलोनी में जैन परिवारों में लक्षण कम है। छानबीन की गई तो उस कॉलोनी का जो ओवरहेड टैंक था उसमें एक चिड़िया मरी हुई थी। उस चिड़िया का पूरा जो शरीर था उसकी जो विषाक्तता थी पानी में घुल गई, कीड़े हो गए। लोग उस पानी को पी रहे थे इसलिए बीमार पड़ रहे थे और जैन लोगों में उसके लक्षण कम थे क्योंकि जैनी लोग पानी छान कर पीते। ये पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा, समझ गए। तो पानी को हमें क्या करना है, छान कर पीना कि बिना छाने। अभी आप लोग छानते हो कि ऐसे ही लेते हो? कितने लोग छानते, थोड़ा हाथ उठाना। वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे जो नहीं छानते वो भी अब छानना शुरू करो। हाँ, काय से छानते हैं? आजकल जो प्लास्टिक का छन्नी है ना, हाँ, वो खाली फैशन हो गया। परमानेंट फैशन वाला मत छानो, कपड़े से छानना, समझ गए। प्लास्टिक के छन्ने से नहीं छनेगा। प्लास्टिक के छन्ने में तो केवल कचरा छनेगा। हम लोग बताएंगे पानी क्यों छानते हैं। आज सबको छन्ना यहाँ आप लोगों को मिलेगा, वो छन्ना रखना, समझ गए, कपड़े से छानना। इसके बाद है रात्रि भोजन। क्या है? रात्रि भोजन। हमें दिन में भोजन करना चाहिए, रात्रि भोजन क्यों नहीं करना, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज समय हो रहा है। आज आप सब लोग अष्टमूल गुण धारण करने के लिए तैयार हो। जितने लोग तैयार हो खड़े हो जाओ। मद्य मांस मधु और पंच उदंबर फलों का त्याग, खड़े हो जाओ। सब हो। कोई संकोच मत करो बेटा, त्याग करो। हाँ, एक दो महिलाएं बच गई हैं, क्या बात है, संकोच क्यों? जैनी नहीं बनना क्या? हाँ, देखो वो उनको बंगला में समझा दो जो बैठे हैं। नहीं, उनको वो पूछो त्याग करने की इच्छा नहीं है क्या? हाँ, हेलो, हाँ, तो खड़े कर दो ना, क्यों बैठे हैं? हाँ, 8 महाराज जी के श्री चरणों में नमस्तु देखो। नमस्तु नमस्तु। एक मिनट, हाँ बोलो आप। हाँ, 8 মূল গুণ এটা যে কোনো জৈনের পালন করা উচিত। আমরা পালন করতাম এক সময়, এখন ধীরে ধীরে যে কোনো কারণেই হোক অনেকেই পালন করি না। তো আমরা সবাই এই 8 মূল গুণ পালন করব। তো মহারাজজির কাছে আমরা কথা দিচ্ছি 5 উদুম্বর ফল। আমরা জানি ডুমুর আমরা খাই না, তো 5 রকমের ডুমুর, 5 উদুম্বর ফল আর 3টে মগ। এই 3টে মগ এগুলো আমরা ত্যাগ করব। মহারাজজিকে আমরা কথা দিচ্ছি। नमस्तु 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 महाराज। ठीक। एक शहद को लेकर आप लोगों को विकल्प हो सकता है। शहद कई बार डॉक्टर दवाई में देता है, तो उसका बहुत अच्छा अल्टरनेट है गुड़ की या शक्कर की चाशनी के साथ दवाई ले लेना, समझ गए। शहद की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, कोई काम दिक्कत नहीं होगी और बल्कि जल्दी स्वस्थ होगे, ज़्यादा काम करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कोई चिंता नहीं करना। और हवन पूजन में भी क्या इसका उपयोग होता है, शहद वगैरह का? क्या? हाँ, क्यों, क्या नाम आपका? सुखमय माझी। हाँ, तो हवन वगैरह में प्रयोग करते क्या शहद का?
नहीं, शहद का उपयोग नहीं करते, दवाई में करते दवा- हैं। दवाई- अब नहीं करना है ना। चलो हाथ जोड़ो, बोलो हे महाराज, आज हम सभी आपकी साक्षी में, पंच परमेष्टि की साक्षी में, साक्षी में, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में देव शास्त्र गुरु की साक्षी में यह प्रतिज्ञा करते हैं ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आज से मध्य मांस मधु मध्य मांस मधु और पंच उदंबर फलों, और पंच उदुम्बर फलों, बड़, बड़, पीपल, पीपल, पाकर, पाकड़, उमर डूमर और कठुमर, और कटुफल, इनका परित्याग करते हैं। इनका परित्याग करते हैं। मैं अपना अपना नाम बोलो। मैं आज अष्ट मूल गुणों को धारण कर पक्का जैन बनने का पक्का जैन बनने का संकल्प लेता हूँ। संकल्प लेता हूँ। मैं मैं अष्ट मूल गुणों को अष्टमूल गुणों को धारण कर धारण कर पक्का जैन बनने का पक्का जैन बनने का संकल्प लेता हूँ। संकल्प लेता हूँ। मैं पक्का पक्का और सच्चा और सच्चा जैन बनूंगा। जैन बनूंगा। आज से आज से मैं बीतराग देव शास्त्र और गुरु का देव शास्त्र गुरु का पक्का पक्का अनुयायी बनूंगा। अनुयायी बनूंगा। मैं अष्ट मूल गुणों को धारण करता हूँ। मैं अष्टमूल गुणों का धारण करता हूँ। मैं अष्ट मूल गुणों को धारण करता हूँ। मैं अष्टमूल गुणों को धारण करता मैं अष्ट मूल गुणों को धारण करता हूँ। मैं अष्टमूल गुणों को धारण करता हूँ। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें।